नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। लगभग 300 लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी। लोगों के प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी मामलों का निस्तारण पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से करें। उन्होंने कहा है कि जमीनी विवादों में यदि विवाद पारिवारिक हो तो संबंधित पक्षों के बीच समझौता कराया जाए, अन्यथा विधिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों के निस्तारण में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर जिला अधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देवरिया का मामला है, कार्रवाई करने के लिए बोलो। कहाँ से क्या हो गया है? यही गांव का लड़का है, क्या हो गया है? देखो देवरिया का मामला है, कार्रवाई करो। उसके बाद पहले समझाएं, नहीं मानकर कार्रवाई करें। कहाँ से आएंगे? और बच्चे को दे दो। क्या समस्या आ रही है? इनको सुरक्षा प्रदान करो। ये देवरिया का कुशीनगर का मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1200 जोड़ों के विवाह समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह कार्यक्रम न केवल सामाजिक समता का प्रतीक है, बल्कि समाज की विकृति दहेज प्रथा पर भी प्रहार करता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कार्यक्रम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से परे है, जिसमें सभी समुदायों के लोग अपनी परंपराओं के अनुसार विवाह करते हैं। यह दहेज, बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों के खिलाफ सरकार का अभियान है। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक इस योजना के तहत 3.84 लाख शादियां संपन्न हुई हैं और यह संख्या जल्द ही 4 लाख पार कर जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे गरीब बेटियों के लिए वरदान बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम हर जिले में चल रहा है ताकि कोई बेटी दहेज के कारण अविवाहित नहीं रहे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन और आयुष्मान कार्ड जैसी पहल महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्त कर रही है। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल के मुख्य मंडप का भी दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नवयुगलों और उनके अभिभावकों से भेंट कर शुभकामनाएं दी। मंडप में बच्चों को बाराती के रूप में देखकर उन्होंने उन्हें चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम को महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक फतेहपुर बहादुर सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आज के इस आयोजन में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, भाई कूदा मत, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष
श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी अभिभावकगण और 1200 वर और वधू के साथ आए थे उनके परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, एक साथ 1209 युवक और युवतियां वैवाहिक जीवन के साथ बंध करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि मुझे भी और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इस पावन आयोजन में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह हर घर में नारी गौरव के प्रति शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो, या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग उपचार बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है। ये सुविधा हर गरीब के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम भी पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोग चला रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने हाथों हाथ इस आयोजन को लिया। आज ही 1200 से अधिक जोड़े इस वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए, जब इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ की तो आवेदन आए 6,600 से भी, 6,600 से भी, और उसमें से 1200 को पहले चरण में सेलेक्ट करके आज उनके वैवाहिक बंधन के साथ वे सब जुड़ रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी अभिनंदन। गोरखपुर में रविवार को महानगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी के नेतृत्व में खूनीपुर से संविधान बचाओ पद यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यह यात्रा जब घोष कंपनी चौक पर पहुंची तो भारी पुलिस बल ने इसे रोक दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया और
ईवीएम हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू ने कहा, आज संविधान बचाओ न्याय पद यात्रा महानगर समाजवादी पार्टी शब्बीर कुरैशी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में रखी गई थी। आज ये देखा जा रहा है कि संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रह गई है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए देश के लोकतंत्र पर लगातार हमला सरकारों की तरफ से किया जा रहा है और तानाशाहों की तरफ से भी किया जा रहा है। आज सवाल इस बात का है कि अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो लोकतंत्र देश का ख़त्म हो जाएगा और संविधान को बदलने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और उनके नेताओं ने ऐलान किया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी अमल करने लगेगी। तो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को बहाल रखने के लिए आज ये आंदोलन, आज ये पदयात्रा रखा गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी द्वारा उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ के एक अधिकारी ज्ञापन ले गए हैं, उनको दिया गया है। अगर ईवीएम नहीं हटती है तो महानगर समाजवादी पार्टी का ऐलान है कि वो चरणबद्ध आंदोलन चलाती रहेगी, मगर लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जिम्मे है। हम लोग सड़कों को गर्म करने का काम करेंगे और सिर्फ गोरखपुर ही शहर नहीं, पूरे देश की सड़क अब गर्म होगी। ईवीएम हटा के निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग होगी। जो बेईमानी और शैतानी हो रही है उसको खत्म करने के बाद ही संविधान और लोकतंत्र को बचाया जा सकता है और बहाल रखा। गोरखपुर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर फातिमा अस्पताल के चेतना तिराहे से जिला अस्पताल तक सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार थीम पर आधारित एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का शुभारंभ महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर किया। फातिमा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संतोष सेबेस्टियन ने बताया कि आज विश्व एड्स दिवस है और इस अवसर पर अस्पताल ने शहर में जागरूकता रैली निकाली है। इस रैली के माध्यम से हम छात्र छात्राओं और युवाओं को बताना चाहते हैं कि फातिमा अस्पताल लोगों के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है। एड्स एक गंभीर बीमारी है जो पारिवारिक जीवन और युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल सकती है, इसलिए जागरूकता ही इसकी रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फातिमा अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर संतोष सेबेस्टियन ने कहा, आज विश्व एड्स दिवस के जागरूकता समारोह हम लोग फातिमा अस्पताल पादरी बाजार गोरखपुर की ओर से कर रहे हैं और इस जागरूकता द्वारा हम छात्र छात्राओं को, नौजवान व्यक्तियों को और हमारे प्यारे पूर्वांचल समाज को और हमारे मातृभूमि भारत को यही बताना चाहते कि सर्वप्रथम फातिमा अस्पताल पादरी बाजार गोरखपुर हमारे समाज के जो स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति, प्रगति के प्रति समर्पित है और वचनबद्ध है और इन छात्र छात्राओं को हम लोग इकट्ठा करके ये प्रयास से हम लोगों का कि एड्स न केवल एक महामारी है बल्कि एड्स के जरिए व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और विशेष रूप से युवा युवतियों का भविष्य खतरे में पड़ते हैं, तो इसलिए जागरूकता की सही रोक। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 12 टीमें और 144 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें राजस्थान, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली और NER गोरखपुर की टीम शामिल है। उन्होंने कहा कि महंत अवैधनाथ का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने देश की आज़ादी और विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से निकलने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के खेल निर्देशक डॉक्टर RP सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष
अरुणेश शाही, पूर्व ओलंपियन प्रेम माया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा, आज जो है ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में खष्टम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन है और यहाँ लगभग 12 टीमें आई हुई हैं। 144 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और मुझे लगता है राजस्थान, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आर्मी रेड नई दिल्ली, आर्मी ग्रीन नई दिल्ली, एसएसबी नई दिल्ली, एनईआरई गोरखपुर, ऐसी टीमें हैं जो आज इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही हैं। निश्चित रूप से आज उद्घाटन का अवसर था, आज उद्घाटन हुआ है और महंत अवैधनाथ जी का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। चाहे देश की आज़ादी से लेकर और हमारी जो संस्कृति है, जो विरासत में मिली है, उसको संजोए रखना, उसको आगे बढ़ाना और देश कैसे देश का सम्मान, स्वाभिमान आगे बढ़े, उन सब के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज उनके चरणों में हम लोग शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं, उनका स्मरण भी करता हूं और इस प्रतियोगिता के माध्यम से जितना बड़ा उनका योगदान था उतनी ही ये बड़ी प्रतियोगिता कर हम लोग इस बात को यहाँ से खिलाड़ियों को तलाशने का प्रयास करें। यहाँ से जो खिलाड़ी हमारे निकले वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के जो है खिलाड़ी निकले और वो जाएं, देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। इस प्रतियोगिता के माध्यम से एक प्रयास है हमारे विभाग का।